आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा, भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना मेरे साथ शेयर की हैं बीकानेर से सरिता जी। तो सरिता जी बताती हैं कि उनके जीवन में लड्डू गोपाल की कृपा कैसे हुई और उन्होंने सरिता जी के जीवन में कैसे चमत्कार किया। तो ये सत्य घटना है, तो इसको आप सुनिए। तो सरिता जी जो हैं वो लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करती हैं, मतलब लड्डू गोपाल को अपना बेटा मानती हैं। और वो इतना प्यार करती हैं सरिता जी लड्डू गोपाल से कि कहीं भी जाती हैं, चाहे वो अपनी फ्रेंड के यहाँ हो, अपने मायके हो या कि किसी फंक्शन में हो, कहीं भी जाती, घर से बाहर निकलती हैं तो लड्डू गोपाल को लेके ही जाती है। मतलब हर टाइम उनके साथ लड्डू गोपाल होते हैं, इतना प्रेम करती हैं। तो जब हम किसी से प्यार करते हैं तो सामने वाला भी तो हमसे करेगा ना। तो यही हाल हुआ है सरिता जी के साथ कि सरिता जी लड्डू गोपाल को अपना बेटा मानती हैं, तो लड्डू गोपाल भी सरिता जी को अपनी मैया मानते हैं। उनका भी बहुत प्यार है सरिता जी से। सरिता जी कहती हैं कि अगर बिना लड्डू गोपाल के अगर मैं चली भी जाऊँ ना, तो मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है, मतलब ये सब ख्याल कौन देता है, लड्डू गोपाल ही। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पे मेरा बच्चा, मतलब मेरे लड्डू गोपाल बहुत परेशान हो, मतलब उसका भी ऐसा दिल कर रहा हो कि मुझे भी ले चलो। एक आध बार तो ऐसा हुआ कि अगर हमने कभी सोचा ना कि नहीं बहुत दूर जाना है या कि कहीं और जाना है, तो हम लड्डू गोपाल को नहीं ले जाते। तो ऐसे ऐसे ये लड्डू गोपाल मेरे साथ चमत्कार करते हैं कि हम एंड टाइम पे, मतलब निकलते निकलते उस जगह पे हम नहीं जा पाते। कुछ ना कुछ ऐसी या तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसे परेशानी आ जाएगी, कुछ काम ऐसा आ जाएगा कि हम, मतलब निकल दरवाजे के बाहर हम निकल ही नहीं पाते। अगर हम कभी भी हम सोच लिए कि नहीं हम इस बार लड्डू गोपाल को नहीं ले जाएंगे, मतलब दूर का सफ़र है या कि कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं, तो इस तरीके से हो जाता है हमारे साथ। तो इस वजह से हम कहीं भी जाते हैं तो हम लड्डू गोपाल को लेके जाते हैं। और जब जाना होता है ना, तब हमारे लड्डू गोपाल के चेहरे पे मुस्कान देखो, इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे एक छोटा बच्चा कहीं जाने के लिए तैयार होता है और खुश होता है ना, सेम वही भाव आप लड्डू गोपाल के उसमें देखोगे। तो इतने खुश होते हैं हमारे लड्डू गोपाल। तो कहीं भी जाते हैं तो हम उनको लेके जाते हैं, पूरी व्यवस्था के साथ जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ था कि हम लोग गए थे वृंदावन। और वृंदावन कैसे गए कि मेरा तो बहुत मन कर रहा था बहुत टाइम से जाने के लिए, मतलब बहुत टाइम से गए भी नहीं थे, 6-7 महीने हो गए थे। और मैं क्या क्या होता है कि मैं बहुत टाइम से अपने हस्बैंड से कह रही थी जाने के लिए, लेकिन उनको छुट्टियाँ नहीं मिल पा रही थी। तो अब मैंने सोचा कि लड्डू गोपाल, अब अगर तुमको चलना हो बांके बिहारी के दर्शन करने तो तुम ही कुछ करो। और मैंने ऐसा बोला नहीं कि बताओ, मैं 6 महीने से परेशान थी कि बांके बिहार, मतलब वहाँ से होके आई थी ना, 6-7 महीने हो गए थे। और फिर उसके दूसरे महीने से मुझे ऐसा लगने लगा, तो जब मैं वहाँ गई थी तो मुझे लगता था कि अब तो मैं हर महीने आऊँगी बांके बिहारी के दर्शन करने लड्डू गोपाल को लेके। लेकिन घर में आओ तो फिर घर गृहस्थी में फंस जाओ और फिर टाइम ही नहीं मिल पाता। कभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम आती ही रहती हैं। तो मैं बहुत टाइम से अपने हस्बैंड से कह रही थी, तो उनको भी छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती, कभी काम आ जाता, तो जा ही नहीं पा रहे थे। अब तो मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा था कि हे भगवान, मैं कैसे वृंदावन चली जाऊं, बांके बिहारी की दर्शन कर लूं। मतलब एक तड़प से टाइप की हो रही थी मुझे जाने के लिए। तो मैंने हस्बैंड से फिर कहा, एक बार तो हमारी लड़ाई भी हो गई इसी बात पे कि वो कहने लगे कि जब देखो तब वृंदावन जाना, जब देखो तब वृंदावन जाना। और इस बात से बहुत बहस हो गई थी हम लोगों की। ऐसे सरिता जी बताती हैं। तो फिर क्या हुआ कि अब मैंने उनसे कहना बंद कर दिया और मैं आई बड़ी रोते हुए उस दिन, जब मेरी और इनसे लड़ाई हुई वृंदावन जाने के बाद से, क्योंकि इनको छुट्टी नहीं मिल पा रही थी और मैं लगी पड़ी थी कहने के लिए। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल से ही कहा कि देखो लड्डू गोपाल, अगर तुमको चलना हो, बांके बिहारी के दर्शन करना हो, तो तुम ही कुछ कर सकते हो। अब मैं इनसे बोलना बंद कर दी। देखो इतने दिन से कह रही हूँ, ये तो जा नहीं रहे हैं, ना इनको छुट्टी मिल रही है।
तो तुमको जो करना हो, जो ठीक लगे वो करो, मेरा बड़ा मन कर रहा है, अगर तुमको चलना हो तो बनाओ कुछ, करो कुछ प्लान ऐसे करके। और मैं उनसे कह के आ गई। अब क्या होता है, ये लड्डू गोपाल का आप चमत्कार ही समझिए कि क्या कहिए, क्या कहें इस बात को, कि दूसरे दिन पता नहीं अचानक आते हैं मेरे हस्बैंड और कहते हैं कि कह रही थी तो इतने दिन से जाने के लिए वृंदावन, तो चलना है तेरे को, चल कल चलते हैं, ऐसे करके। अब तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, मैं इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई। और जाके सीधे जाके लड्डू गोपाल के साथ सामने हाथ जोड़ के बोली कि धन्य हो प्रभु तुम। बताओ, इतने दिनों से मैं अपने हस्बैंड से 6 महीने से कह रही थी और वो एक भी बार तैयार नहीं हुए, और तुमसे सिर्फ एक बार मैंने बोला और तुमने तैयार करवा दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं सरिता जी। और फिर सब तैयार हो जाते हैं, चाहे सब में से मेरे हस्बैंड, मैं, बेटा और मेरा लड्डू गोपाल, ये सब हम लोग चल देते हैं वृंदावन के लिए। अब क्या होता है, अब तो जो हुआ ना, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये भी हो सकता है मेरे साथ। अब क्या होता है कि हम चल देते हैं वृंदावन के लिए ट्रेन से। और फिर क्या होता है कि जब हम ट्रेन में बैठ जाते हैं, और जब ट्रेन में बैठो तो हर तरह के लोग मिल जाते हैं ना, मतलब जान ना पहचान, लेकिन जब हम बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम कितने दिनों से इनको जान रहे हैं, जब बातचीत होने लगती है तो, है ना। ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ कि हम लोग जिस डिब्बे में बैठे थे तो वहाँ एक और फैमिली बैठी हुई थी, 2 फैमिली बैठी थी। तो उनसे भी ऐसे बात बात में खूब अच्छे से जान पहचान हो गई। और फिर हम लोग पूरे टाइम उन, और भाग्य से ये देखिए कि वो भी लड्डू गोपाल को ही लेके जा रही थी, तो इन मेरे लड्डू गोपाल की और उनके लड्डू गोपाल की दोस्ती भी हो गई बढ़िया। उनके साथ राधा रानी थी और लड्डू गोपाल थे और मेरे लड्डू गोपाल ही थे। अब क्या होता है कि वो भी अपने बारे में बताने लगी और अपने लड्डू गोपाल के चमत्कार, उनके साथ भी बहुत बहुत चमत्कार करते हैं उनके लड्डू गोपाल और राधा रानी, जैसे कि मेरे लड्डू गोपाल करते हैं। तो बातों ही बातों में कब वृंदावन मतलब मथुरा आ गया पता ही नहीं चला, क्योंकि वहाँ के सीधे डायरेक्ट ट्रेन वृंदावन के लिए तो है नहीं, मथुरा उतर के ही आपको वृंदावन जाना होता है। तो वृंदावन के लिए हम लोग जब नहीं मतलब सॉरी, मथुरा जब आ जाता है तो हम सब उतरते हैं। और क्या होता है, हम सब बातों बातों में, मैं तो हूँ ही खैर बात करने में बहुत आगे, और बातों बातों में हम उतर जाते हैं। कब उतर गए कुछ पता नहीं, और सब बात करते चल रहे हैं। और है तो साथ साथ ही हम जो ट्रेन से बैठे हुए थे जितने भी, तो सब साथ में, क्योंकि उनको भी बांके बिहारी ही जाना था दर्शन करने, तो सब साथ साथ ही उतरे और साथ साथ ही बांके बिहारी दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब क्या होता है कि जब वृंदावन की गलियों में चले जाते हैं, वहाँ से उतर जाते हैं, उतर के हम लोग टैक्सी कर लेते हैं, टैक्सी से वृंदावन पहुँच जाते हैं। तब तक मुझे कुछ भी ख्याल नहीं है, कुछ भी ख्याल नहीं है कि क्या हो गया मेरे साथ, इतनी बड़ी घटना कैसे और कैसे ये हो गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी इतनी बड़ी गलती हो कैसे सकती है। क्या होता है कि हम जाते हैं वृंदावन की गलियों में और वहाँ बहुत भीड़ होती है, ऐसे कैसे करके हम लोग अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाहर खड़े होते हैं, जब पट खुलते हैं वहाँ के बांके बिहारी मंदिर के, तो जैसे ही अंदर घुसते हैं और मैंने जैसे ही नज़र से मतलब बांके बिहारी की नज़र मिलती है, वैसे ही मेरा ध्यान एकदम से जाता है लड्डू गोपाल के ऊपर कि चलो इनको भी दर्शन करा दूँ। हे भगवान, जैसे ही मैंने बांके बिहारी के दर्शन किए और मैं एकदम से, मेरे तो ऐसे हुआ कि जैसे मेरे मतलब प्राण ही निकल गए हों, ऐसे दर्शन करके एकदम से मुझे ऐसे लगा। वो क्यों लगा, क्योंकि मेरे हाथ में मेरे लड्डू गोपाल तो थे ही नहीं। और मैं तो मतलब पूछिए मत कि मेरी हालत उस टाइम पे क्या हो गई थी। मतलब इतना कोई खो सकता है जिसको हर टाइम अपने पास में रखो, और उसके बिना मैं कैसे आ गई इतने दूर तक। मैं तो मतलब सब दर्शन कर रहे हैं, और जब वृंदावन के उस
वहाँ पे मंदिर के अंदर जब आप घुसते हो ना, इतनी भयानक भीड़ होती है कि उस भीड़ में कौन कहाँ जा रहा है कुछ भी पता नहीं चलता। उस दिन भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, तो मेरे हस्बैंड तो मेरे बच्चे को लिए हुए थे और उन्होंने भी सोचा होगा कि मैं ली होंगी लड्डू गोपाल को, क्योंकि लड्डू गोपाल को तो हमेशा मैं ही लेके चलती हूँ। तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया और इतने सारे लोगों के साथ में थे कि कुछ पता ही नहीं चला। और बातों बातों में मैं कहाँ भूल गई, मुझे कुछ याद भी नहीं है। कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि हे भगवान, मैं लड्डू गोपाल कहाँ गए। अब मैं पागलों के जैसे वहाँ यहाँ वहाँ ढूंढ रही हूँ लड्डू गोपाल कहाँ गए। और जो हमारे साथ में थे उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा था। एक उनमें से दिख रहा था, वो आगे दिख रही थी, वो जो भाभी थी जो अपने लड्डू गोपाल को ली थी, वो थोड़ी आगे दिख रही थी। जब तक मैं उनके पास जाने की कोशिश करती तब तक और भीड़ आ जाती। वो कहाँ निकल गई, कहाँ क्या हुआ, कुछ पता नहीं था। लेकिन मेरे पर्स में फ़ोन था, तो मैं तो बस एक नज़र बांके बिहारी के ऊपर की और बस उनसे प्रार्थना की कि हे बांके बिहारी, मेरे लड्डू गोपाल को मिला दो। मुझे कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा है कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए, और वो आपके दर्शन करने के लिए आए हैं और उन्हीं की वजह से हम आ पाए। मेरा दिन सब कुछ मैंने शिकायत की कि मैं इतने दिन से आपसे मिलने के लिए वो कर रही थी, लेकिन आ नहीं पा रही थी, उन्हीं की वजह से मैं आई हूँ। तो रो रो के मैंने बहुत बांके बिहारी से बोला कि हे बांके बिहारी, मुझे मेरे लड्डू गोपाल मिला दो। और ऐसे कह के मैं बाहर निकल आती हूँ। और फिर हस्बैंड जब तक दर्शन करके और बेटे को लेके बाहर ही खड़े थे, तो उन्होंने बोला कि हो गए दर्शन, लड्डू गोपाल कहाँ गए। जैसे ही उन्होंने ऐसे पूछा, रो तो मैं रही थी, उन्होंने बोला कि रो क्यों रही हो, लड्डू गोपाल कहाँ गए। तो उनको ये लगा होगा कि इतनी भीड़ में गिर गए होंगे। तो उन्होंने कहा सरिता जी ने कि लड्डू गोपाल तो मेरे हाथ में थे ही नहीं, मुझे तो पता भी नहीं, मुझे याद भी नहीं है कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए। और ऐसे करके पागलों के जैसे वो रोने लगती हैं। फिर उनके हस्बैंड उनको चुप कराते हैं कि रो मत, भगवान के स्थान में आई हो, रो मत, मिल जाएंगे। ऐसे थोड़ी होगा कि वो कहीं खो जाए, कौन ले जाएगा जब तू ही ली थी। बोले कि मुझे ध्यान ही नहीं है मैं ली भी थी कि नहीं। फिर वहाँ पे बिठालते हैं मेरे हस्बैंड, मंदिर से जब बाहर निकलते हैं और पानी देते हैं कि पानी पियो, शांत हो, एकदम से बिल्कुल शांत हो और ध्यान करो कि लास्ट टाइम तुमने कहाँ पे लिया था। फिर वो पानी आनी पीती हैं, एकदम बिल्कुल शांत मन से सोचती हैं कि मैं लड्डू गोपाल को कहाँ तक लेके आई हूँ। तो जब वो ऐसे पूछते हैं कि बता कहाँ तक लेके आई थी और कहाँ छूटे लड्डू गोपाल, कब तक तेरे को ध्यान है, ऐसे सब पूछ रहे थे। तो सरिता जी कहती हैं कि मुझे एकदम से ध्यान आया कि मैंने तो लड्डू गोपाल की टोकनी जो जिसमें लड्डू गोपाल बैठे हुए थे, उसको तो मैंने ट्रेन से उतारा ही नहीं। मुझे तो ध्यान भी नहीं है, एक भी बार मुझे लड्डू गोपाल का तो अपनी याद ही नहीं आई। मतलब मैं ट्रेन से लड्डू गोपाल को उतारी ही नहीं, सब सामान उतर गया, सब कुछ। मतलब फिर मुझे इतनी गुस्सा आने लगी कि बताओ, मैं ऐसी बातों में खो गई, ऐसे पता नहीं क्या हुआ जो कि मैं एक मिनट के लिए लड्डू गोपाल के बिना नहीं रहती हूँ। और मेरे लड्डू गोपाल मतलब कैसे मैं ट्रेन में भूल गई, मैं तो सोच भी नहीं सकती। सोच सोच के मुझे इतना रोना आ रहा था और अपने आप के ऊपर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। अब हस्बैंड बोले कि अब क्या कर सकते हैं, ट्रेन तो चली गई होगी। और है तो वो सरिता जी कहती हैं कि नहीं, ट्रेन मुझे बस स्टेशन पहुंचा दो तुम। ऐसे कहने लगती है, बोली स्टेशन जाके भी क्या करेगी, ट्रेन चली गई होगी और अब लड्डू गोपाल नहीं मिलेंगे। ऐसा करते हैं कि जैसे अपने लड्डू गोपाल थे ना, उतने ही यहाँ देख वृंदावन आए हैं, एक से एक लड्डू गोपाल हैं, जो भी तू बोलेगी मैं ले दूंगा। अब नहीं मिल सकते लड्डू गोपाल, ऐसे कह देते हैं। और सही बात है, ट्रेन वहाँ खड़ी थोड़ी रहेगी। तो वो कहती हैं, सरिता जी कहती हैं कि नहीं, मुझे मेरा ही लड्डू गोपाल चाहिए, वो लड्डू गोपाल नहीं है, वो मेरा बच्चा है। ऐसे कह के खूब रोती हैं कि वो लड्डू को तुम समझते हो कि वो लड्डू गोपाल है और पत्थर की मूर्ति होगी, ये सोचते होगे, लेकिन वो मेरे लड्डू वो नहीं है, वो मेरे बच्चे जैसे हैं, मेरा बेटा जैसे हैं। तो मुझे वही लड्डू गोपाल चाहिए। तो क्या करते उनके हस्बैंड, अब वो भी
कि चल ठीक है मैं तेरे को दिखा के लाता हूँ वहाँ पे स्टेशन में, लेकिन ना तो वहाँ पे ट्रेन मिलेगी, अगर ट्रेन में तूने छोड़ा है तो तेरे गए लड्डू गोपाल, अब नहीं मिलने वाले। मैं तेरे से बार बार कह रहा हूँ कि यहीं से ले ले, वैसे ही ले ले, ऐसे हस्बैंड बोलते हैं। लेकिन सरिता जी बहुत रोती हैं और रोते रोते कहती हैं बस तुम, मुझे अगर नहीं जाना है तुमको तो कोई बात नहीं, मत जाओ, मैं अकेले ही चली जाऊँगी और मैं स्टेशन जाके पहले देखूँगी। मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि मेरे लड्डू गोपाल मुझे ज़रूर मिल जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, प्लीज़ एक बार मान लो मेरी बात। और ऐसे कह के वो मतलब ज़िद करती हैं, तो ज़िद की वजह से उनके हस्बैंड स्टेशन के लिए मतलब जाते हैं उनको लेके कि चल ठीक है अगर तू कह रही है तो देखा। तो जब वो स्टेशन पहुंचते हैं और वहाँ पे पूछते हैं वहाँ पे टिकट काउंटर में कि अभी वो ट्रेन खड़ी है कि चली गई, तो वहाँ पे पता चलता है, जब वहाँ पे जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं अभी वो ट्रेन मतलब नहीं गई है, पता नहीं किस वजह से, आगे की लाइन सही नहीं है, कुछ खराबी है जिस वजह से वो आज वो ट्रेन 3 घंटे से यहीं खड़ी है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। कहते हैं कि सामने मतलब आगे की लाइन ख़राब है तो वो सुधर रही है, जैसे ही वो होगी और वो चली जाएगी। क्या हुआ फिर, वो पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ, आप तो आपको जाना है क्या उस ट्रेन से? तो वो बोले कि नहीं उस ट्रेन से हम उतरे हैं। तो ऐसे जब कहते हैं, जब वो मतलब ये बताते हैं कि नहीं खड़ी है, तो सरिता जी की तो हालत ऐसी हो जाती है ना कि पूछो नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे कितने जन्म से बिछड़ा हुआ कोई मिलने वाला हो, इतनी बावली हो जाती हैं, ऐसे पागलों के जैसे दौड़ के भाग के वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म में पहुँचती हैं और अपने डिब्बे के पास जाती हैं, जो भी उनका डिब्बा था, और वहाँ जाके पूरे में देखने लगती हैं कि उनका मतलब उनकी बर्थ क्या है, उनकी सीट क्या है। वहाँ पे उस डिब्बे में जैसे ही घुसती हैं और जब वो अपनी सीट के पास देखती हैं तो क्या होता है, देखती हैं तो वो तो देख के रह जाती हैं कि उनका जो लड्डू गोपाल है वो वहीं पे ऐसे देख रहा हो कि जैसे कि मैया कब आएगी और मुझे लेके जाएगी। तो वो जैसे ही देखती हैं उसको गले से लगा लेती हैं अपने लड्डू गोपाल को और बहुत प्यार करती हैं और उनसे बहुत माफ़ी मांगती हैं कि लड्डू गोपाल मुझे माफ़ कर दे, लेकिन धन्य है तेरी लीला। इतने मतलब वो उस ट्रेन को बस 15 मिनट खड़े होना था, स्टॉपेज था 15 मिनट का, उसके बाद जाना था। और सोचो 15 मिनट की जगह वो ट्रेन 3 घंटे से रुकी हुई है कि मेरे जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा लाल, मेरा लड्डू गोपाल ही मैं इस ट्रेन को रोका हो कि मैया आना जल्दी से, मुझे ले जा यहाँ से, मैं ट्रेन रोक के रखा हूँ। और हस्बैंड तो कब से कह रहे थे कि ले लो दूसरे ले लो, लेकिन अंदर से मुझे भी ऐसा लग रहा था कि नहीं मेरा लड्डू गोपाल मुझे ज़रूर मिलेगा। और जैसे ही मैं गई और मेरा लड्डू गोपाल मिल गई, तो ये मेरे जीवन का इतना बड़ा चमत्कार है कि जिसको कि मैं हर पल भूल नहीं पाती हूँ। मैं उसको जितनी बार देखती हूँ ना उतनी बार मुझे वो घटना याद आ जाती है कि मेरा लाल, मतलब मैं कभी ये मानती ही नहीं कि ये एक मूर्ति है। मैं तो इसको अपने बच्चे के जैसे ही मानती हूँ, बिल्कुल वैसे ही मानती हूँ, और वो भी मुझे अपनी माँ के जैसे ही मानता है। नहीं तो देखिए 3 घंटे कोई ट्रेन ऐसे रुकती है। और फिर एक बात और सुनिए कि जैसे ही मैं अपने लाल को, अपने लड्डू गोपाल को लेके नीचे उतरती हूँ, और हम लोग प्लेटफॉर्म से बाहर आए भी नहीं थे ट्रेन से, मतलब हम लोग आए हैं और 2 मिनट में वो ट्रेन मतलब रूट क्लियर हो जाता है और वो ट्रेन चल देती है। मतलब इंतज़ार कर रहा था मेरा लाल मेरे लिए कि माँ मुझे ले जा। तो ये घटना बहुत ही ऐसी है कि जिसको जितना बार याद करूँ कम है। और मैं धन्यवाद देती हूँ अपने लड्डू गोपाल का। तो जो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से लड्डू गोपाल को मानते हैं ना, उसके ऊपर लड्डू गोपाल अपनी कृपा भी ज़रूर करते हैं, और उसको मानते भी उसी रूप में, जिस भाव से आप मानोगे उस भाव से हमारे लड्डू गोपाल भी मानते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो
वीडियो में किसी सच्ची घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉच करने के लिए।